परमेश्वर के सब स्तुति करें। अपनी आंखों को बंद कर बोलो, हे परमेश्वर मैं तेरे भवन में हूँ, मुझ पे अनुग्रह कर। हे परमेश्वर मैं तेरे घर में हूँ, मुझ पे अनुग्रह कर। तूने कहा है जो पश्चाताप करेगा और जो अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है, वो उद्धार पाएगा। हे मेरे परमेश्वर मैं उद्धार पा चुका हूँ अपने पापों से, बीमारियों से, रोगों से। हे मेरे परमेश्वर आज तू मेरे घर का उद्धार कर, मेरे बिजनेस का उद्धार कर, मेरी लाइफ का उद्धार कर, मेरे फ्यूचर का उद्धार कर, क्योंकि उद्धार करने के लिए तूने अपनी जान दी है। मैं उस कुर्बानी को अपनी लाइफ में ग्रहण करता हूँ। वो कुर्बानी, वो बर्रे की कुर्बानी, वो मेरी बॉडी में वो एंटर करे, वो एंटर करे, वो एंटर करे, वो एंटर करे। वो ब्लड की पावर, वो ब्लड की पावर, ब्लड की पावर, यीशु के ब्लड की सामर्थ मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, 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 छू ले। मांगो मांगो परमेश्वर मुझे छू ले, छू ले, छू ले, छू ले तेरे आत्मा से, तेरे ब्लड से, तेरे मसा से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। मैं प्रेयर करता हूँ खुदा का आत्मा आप सबको छू यीशु मसीह के नाम में। उस ब्लड की सामर्थ आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे देखी आंखों को यीशु मसीह ने खोला, आज आपकी आत्मिक आंखें खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वचन के ग्रहण करने के लिए आपकी आत्मिक आंखें खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो बड़ा मसा, वो बड़ी ग्रेस आपकी जिंदगी में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उठेरता यीशु मसीह के नाम में। वो आपके ऊपर एंटर करे, एंटर करे, एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी में एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद तेरा रूह को छुए। आज एक एक जन तेरे वचन से ब्लेस हो। आज एक एक जन तेरे वचन से उद्धार पाए। आज एक एक जन तेरे वचन से मसा को पाए, दलेरी को पाए खुदावंद। आज एक एक जन तेरे वचन से ब्लेस किया जाए। आज एक एक जन तेरे वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र किया जाए। आज एक एक जन तेरे वचन से खुदावंद ब्लेस किया जाए। तेरे वचन के द्वारा उनकी जिंदगी खुदावंद उद्धार पाए। तेरे वचन से खुदावन तूने कहा जब तेरा वचन बोलता है तो प्रकाश होता है। आज इनकी जिंदगियों पर प्रकाश हो जाए, लाइट आ जाए। अंधेरा जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। अंधेरे की शक्तियां जाए यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मिक अंधेरा इनकी जिंदगी को छोड़ जाए। होली गोस्ट की फायर के द्वारा जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरा आत्मा को छू और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब ग्रहण करे आमीन बोलते हुए। हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, उसकी उपस्थिति में। बाइबल कहते हैं जितनों ने यीशु मसीह को पुकारा उनके मुंह कभी भी शर्मिंदे नहीं हुए और उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। इसलिए आइए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 35 वचन से लेकर उसके 46 वचन से लेकर हम 52 वचन तक पढ़ेंगे। सब बाइबल को लो अपने हाथों, अपनी अपनी बाइबल
जिनके पास बाइबल नहीं है वो आज बाइबल लेकर जाएं। आज कुछ खास बात खुदावंद आपसे करना चाहता है। अपने बाइबल को अपने हाथ में उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, ऐसे हाथों पे उठाओ, मांगो कि परमेश्वर ये तेरा पवित्र वचन है। आज मैं जब इसे पढ़ूं, जब मैं इसे सुनूं, इसके सुनने से, इसके पढ़ने से मैं उद्धार पाऊं, मैं ब्लेस किया जाऊं। मेरा उद्धार जो तूने किया है वो मेरी जिंदगी में बना रहे, क्योंकि जब मैं इससे अलग होता हूं तो मैं पाप में जाता हूं, पर जब मैं तेरे वचन के करीब आता हूं, मैं इसे सुनता हूं, जब मैं ये जब मेरी जिंदगी में आता है तो ये मुझे पाप से, बुराई से मुझे अलग करता है। हे मेरे परमेश्वर, आज ये वचन मेरी जिंदगी में पवित्रताई को लेकर आए, अलगताई को लेकर आए, क्योंकि तू ही वो परमेश्वर है जो मुझे वचन से सामर्थ्य देता है। ये जीवित वचन है, जब मैं इसे सुनूंगा मैं जीवन को पाऊंगा, मैं जीवन को पाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर ये तेरा वचन ये कलम से लिखा हुआ नहीं है, परंतु तेरे मुंह से निकला हुआ वचन है। जब मैं इसे ग्रहण करूंगा, जैसे तूने मिट्टी के पुतले में आदम में तूने सांस फूकी, वो जीवित प्राणी बना, उसी प्रकार जब ये वचन सुनूंगा, पढ़ूंगा, मुझ में आत्मिक बल आएगा, जान आएगी, एक नया मसा आएगा, एक नई ताकत आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बैठ जाए सभी बैठ जाए। यहाँ पर लिखा है वह जरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ जरीहो से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलवाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र मतलब जल्दी उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, अर्थात यीशु मसीह के पीछे वो चलने लगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। जब मैं नए वचन से पुराने नियम से वचन से प्रचार करता हूं, तो बाइबल कहती है पुराना नियम वो बड़ा सख्त है, पुराना नियम बड़ा हार्ड है। पुराना नियम जो है वो सुनने वालों को और प्रचार करने वालों को और जाजकों के लिए, प्रजा के लिए उस समय ये सब के लिए बड़ा कठिन था उन आज्ञाओं को मानना, क्योंकि एक दिन में 10-10, 20-20 आज्ञाओं को मानना ही उनके लिए बड़ा कठिन था, बड़ा मुश्किल था। हालेलुया। जाजक के लिए तो सबसे ज्यादा था। अब जाजक के परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर उसके रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो जाती है, तो जाजक के लिए था, पास्टर के लिए था कि वो उस लाश के करीब ना जाने पाए। अगर वो जाता है तो वो अपवित्र हो जाता था। तो परमेश्वर ने कहा, तू मेरी सेवकाई के लिए, तुझे सदा पवित्र रहना, मेरे लोगों के लिए। अगर तुझ में पवित्रताई होगी तो तू पवित्रताई दे पाएगा, अगर तुझ में पवित्रताई नहीं होगी तो तू पवित्रताई को नहीं दे पाएगा। लेकिन हम जब नए नियम में आते हैं तो नए नियम में हमें आजादी मिल जाती है, नए नियम में हमें आसानी मिल जाती है। नए नियम में हमें बहुत सारी बातों में जो हमें करना चाहिए, हम उन चीजों को हम नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ क्रूस के ऊपर पूरा कर चुका। हालेलुया। अब ध्यान से सुना। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब हम पुराने नियम को भूल जाएं और पुराने नियम को हम कहें कि ये परमेश्वर का वचन नहीं है।
अगर पुराना नियम नहीं होता तो नया नियम कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं आता, क्योंकि पुराना नियम में एक ऐसी पुस्तकें हैं जो 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 परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखी गई हैं। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां की, बताया, यीशु मसीह के बारे में लोगों को आगाह किया कि ऐसे ऐसे होगा और हमारे लिए एक सदा के लिए उद्धार ठहरेगा। उस समय हम बलियों को नहीं देंगे, उस समय हम जो है ऐसे ऐसे जो है एक जगह पर पर्टिकुलर लोग नहीं बनेंगे, हम पूरी दुनिया में फैलने वाले लोग बन जाएंगे। हालेलुया। उस समय यहूदी लोग सिर्फ एक मंदिर में, उस जगह एक जेरूशलेम में इकट्ठे होते थे। दुनिया में जहां जहां वो रहते थे वो साल में एक बार उस मंदिर में आते थे, वर्शिप करते थे, अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो अपने पापों की क्षमा के लिए वो भेड़े चढ़ाते थे, भिंडे चढ़ाते थे, देशवासियों को देते थे, बहुत सारे कामों को वो करते थे। लेकिन आप जब नए नियम में आते हैं तो बाइबल कहती है नए नियम में यीशु मसीह ने, क्योंकि वो भविष्यवाणी पहले पुराने नियम में हुई थी कि चरवाहा अपनी भेड़ों को मारेगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। वो इसलिए नहीं मारेगा कि भेड़ें नाराज हो जाए, इसलिए नहीं मारेगा कि भेड़े जो है पीछे हट जाए। बाइबल कहते हैं वो भेड़ों को इसलिए मारेगा कि भेड़ें पूरी दुनिया में तितर बितर होकर और भेड़ों को जन्म देंगी। हालेलुया। जान के इसका मतलब अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो आपको करने के लिए बोलेगा। अगर परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है तो उससे पहले परमेश्वर आपको बोलेगा कि तुझे उपवास करना होगा, तुझे प्रार्थना करनी होगी, तुझे पवित्र टाइम में चलना होगा, तुझे वो नियम जो मूसा के द्वारा ठहराए गए उन सबको मानना पड़ेगा, तभी तू ब्लेस होगा। हम कहेंगे कि मैं बेविचार करता हूं और मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं और मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं डिलीवर हो जाऊंगा बेविचार से, तो बाइबल कहती है वो अपने आप को धोखा देता है और वो व्यक्ति अंधेरे में। हालेलुया। जहां हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मुझे फ्री में मुझे अनुग्रह मिलता है, मुझे उद्धार मिलता है, मुझे छुटकारा मिलता है, उसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं चोरी करूं, अब मैं किसी की खिलाफत करूं या मैं किसी के विरोध में जाऊं। बाइबल ये भी कहती है तो अधीनता में आओ। बाइबल हमें ये भी सिखाती है तो पड़ोसी से प्यार कर। पुराने नियम में था कि तू दुश्मन को दुश्मन मारना, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कहा तूने दुश्मन से प्यार करना है, वैरियों से प्यार करना है, अपनों से प्यार करना है, तेरी जिंदगी से किसी को ठोकर लगने ना पाए। हालेलुया। और जब ये बातों को प्रभु सिखाते हुए, चेलों के ऊपर प्रकट करते हुए, इस एक के काम को करते हुए, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में से होकर जा रहे हैं और उस रास्ते में एक अंधा भिखारी था। कौन था? अंधा भिखारी। अब अंधा और भिखारी, अंधा वो आंखों से है, भिखारी वो अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगता है, यानी कि उसका इनकम सोर्स है भीख मांगना। लेकिन वो भिखारी नहीं है, वो अपनी अंधी आंखों के कारण उसे भीख मांगना पड़ती है, क्योंकि रोशनी के बिना अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी मजबूरी है, इसलिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि वो भीख मांगने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई उसे काम भी देता है तो वही काम देगा। मान लो कि अगर एक घड़ा मैंने रख दिया कि इस घड़े में से पानी इस घड़े में डालना है, तो वो ग्लास दोनों हाथों से वो एक घड़े को पकड़ेगा, दूसरे को पकड़ेगा और बर्तन को भी पकड़ेगा, वो क्योंकि वो देख नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो उतना ही काम कर सकता है जितना वो अपने हाथों से, कानों से या अपनी सोच से वो कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता वो। हालेलुया। और बाइबल कहती है जे जन्म से अंधा था, जे पैदाइशी अंधा था, जब ये पैदा हुआ जे उसी समय क्या था, जे अंधा था। और इसके बाइबल में यही भिखारी है जिसके पिता का नाम भी साथ में दिया गया है, बर्तलमई सन ऑफ तिमेई। किसका बेटा है ये? तिमेई का बेटा। और जब आप तिमेई का जब आप अर्थ लेते हैं, जब हम इसका मीनिंग निकालते हैं, तो बाइबल कहती है इसका अर्थ होता है हॉनर। हॉनर का मतलब होता है आदर करना। क्या करना? आदर करना। और वही जब हम इसे इब्रानी में आते हैं, जब इसके रियल मीनिंग में आते हैं, तो इसका मीनिंग होता है अनक्लीन। अनक्लीन का मतलब अशुद्ध, अपवित्र, यानी कि एक पवित्र व्यक्ति नहीं। तो सोचिए जिस घर में ये व्यक्ति पैदा हुआ, उसका बाप जो है एक आदरकारी है, सबका आदर करता है, सबका
सबका शारीरिक तौर पर उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ होता है, वो सबसे प्यार करने वाला है। लेकिन जब उसका रियल मीनिंग आता है, जब उसकी आत्मिक लाइफ का मीनिंग आता है, वो अनक्लीन ठहरता है, वो अपवित्र ठहरता है। अब एक व्यक्ति अच्छा हो, एक व्यक्ति आपका रिश्तेदार आपके साथ भला करने वाला हो, वो बहुत अच्छा हो, और उसे नशा करने की आदत हो, जहां वो चर्च भी जाता हो, सिर्फ चर्च जाता हो, आज्ञा को ना मानता हो, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। एक अच्छा व्यक्ति भी ब्लेस हुए बिना रह सकता है। एक अच्छा व्यक्ति भी एक अच्छा व्यक्ति का अच्छी पोस्ट के होने पर भी, एक अच्छा कमाने के ऊपर भी वो गरीब रह सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बर्तुलमै से पहले उसके फादर की जो अनक्लीन था, जो अपवित्रता थी, उसको भी परमेश्वर ने हटाना था। इसलिए उसके पिता का नाम वहां पर दर्ज किया गया है। यानी कि परमेश्वर जब हमें शुद्ध करता है, मुझे शुद्ध नहीं करता, परमेश्वर मेरी आने वाली पीढ़ी को भी पवित्र करता है। उसने कहा तू विश्वास कर, तेरे द्वारा मैं तेरी आने वाली पीढ़ी को क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। और उसने कहा यदि तू मुझ में रहकर पाप करेगा तो मैं तेरी 4 पीढ़ियों तक मैं क्या करूंगा? शराब भी दूंगा। अब मुझे और आपको डिसाइड करना है कि मैंने प्रभु में रहकर अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को मैंने ब्लेस करना है, या मैंने 4 और 5 पीढ़ियों को मैंने श्रापित करना है, जो मुझ पर और आप पर डिपेंड करता है। चाहे मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह मानूं, तो या फिर मैं अपनी प्रभु में चलता हुआ, बपतिस्मा लेता हुआ, मैं अपनी मनमर्जी करूं। ये मुझ पर और आप पर डिपेंड करता है। इस पर कोई भी हमें रोक टोक नहीं है। आप वचन को सुनकर यहाँ इस चर्च से बाहर निकलकर ये लाइफ आपकी है, लेकिन एक बात याद रखें, ये शारीरिक लाइफ आपकी है, लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर का है। इसका मतलब आपकी लाइफ संसारिक और आत्मिक दोनों लाइफ परमेश्वर की है। अगर आपकी दोनों लाइफ परमेश्वर के हाथ में है, आप शारीरिक रीति से भी ब्लेस होंगे और आप आत्मिक रीति से भी ब्लेस होंगे। अगर आपकी एक लाइफ, आत्मिक लाइफ आपकी बहुत ज्यादा है, आप 4 घंटे प्रार्थना करते हैं और दिन को आप पाप भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, आप पत्नी के साथ, मदर के साथ, फैमिली के साथ या किसी के साथ आप झगड़ा भी करते हैं, तो आपकी आत्मिक लाइफ को समय कट हो जाती है, आप डाउन हो जाते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है। आपने आप ज्यादातर देखते हो बाइक के ऊपर जो गाड़ी मोटरसाइकिल सबके पास है ना, उसका अगला टायर हम नॉर्मल डलवाते हैं और पिछला टायर हम क्या डलवाते हैं? स्ट्रॉन्ग डलवाते हैं। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग आप नहीं डलवा पाते जैसे पल्सर का होता है या पैच का होता है, क्योंकि वो टायर हम स्प्लेंडर में या सिटी हंटर में हम नहीं डाल सकते। अगर आप वो टायर डालेंगे तो क्या होगा? क्या करेगी बाइक? ये कांपेगी। आप पीछे बैठे ऐसे लगा आपका एक बाइक एक तरफ जा रहा है। उसी प्रकार हमारी आत्मिक लाइफ बहुत आगे है और हमारी शारीरिक लाइफ बहुत पीछे है, तो हमारी लाइफ डगमगाएगी मसीह में। हालेलुया। मैं कहता हूं अगर आपकी लाख रुपए इनकम हो जाए, आप कर्जा लेकर घर बनाएंगे, क्योंकि ये श्राप है, विश्वास ना देना। ये गरीबी है, विश्वास ना देना। ये गरीबी है, ये गरीबी को दर्शाता है। अगर आप सभी काम कर्जे में करें, मैं आपको बताता हूं मेरी लाइफ में मैंने आज तक एक भी काम कर्जा लेकर, कर्जा मतलब किसी से अपने दोस्त से लेकर वो कर्जे की बात नहीं कर रहा हूं। कर्जा वो होता है जिस पर इंटरेस्ट लगता है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? ब्याज लगता है जिसके ऊपर, उसे हम कहते हैं। अगर आपकी इनकम के ऊपर ब्याज लग रहा है, यानी कि समझ लेना कि वो शैतानी है। बाइबल कहती है तू उधार देने वाला होगा, तू उधार देने वाला नहीं होगा। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मैं आत्मिक से ठीक हूँ, मेरे घर विजिट भी हो रही है, मैं खाना भी खिला रहा हूँ, मैं चर्च भी लगातार हूँ, मैं ब्लेस भी हूँ, मेरी जिंदगी सब कुछ ओके है, लेकिन जो काम मेरी जिंदगी में महत्वपूर्ण है, मुझे घर बनाना है, जब मुझे गाड़ी लेनी है, जब अपने बच्चों को मुझे सेटल करना है, वहां पर मैं चुक जा रहा हूं, वो मेरा काम बन नहीं पा रहा। इसका मतलब मुझे आप और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। हालेलुया। थिमेई के जीवन में एक ही गलती थी, जो उसके नाम के पीछे अनक्लीन लग जाता था, अपवित्र लग जाता था। वो सब कुछ बढ़िया था। वो उस अनक्लीन वर्ड ने जब उसके घर में बच्चे पैदा हुए, तो उन बच्चों में से जिसका जहां पर जिक्र दिया गया जन्म से
बर्तन में ही। जब इसका जन्म हुआ तो वो अशुद्धता, वो अपवित्रता, वो पाप ने जब जन्म लिया तो वो बच्चा अंधा पैदा हुआ। हालेलुया। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने से लोगों ने पूछा कि परमेश्वर किसने पाप किया कि ये जो ऐसा पैदा हुआ? प्रभु ने कहा ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए बीमार था कि परमेश्वर की महिमा इसके ऊपर प्रकट हो और आज ये चंगा होगा। लोग इस चमत्कार को देखकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसका मतलब कुछ बीमारियां हमारी लाइफ में जब आप प्रभु में आते हैं तो परमेश्वर की ओर से भी होती है कि परमेश्वर हमारे द्वारा महिमा लेना चाहता है। चाहे हम अपनी स्व इच्छा से महिमा दें, अगर हम अपनी मर्जी से इच्छा से महिमा नहीं देंगे, हम शैतानी काम करेंगे तो शैतान पाप को पैदा करेगा, तो पाप जो हमारी जिंदगी में बीमारियों को पैदा करेगी। और प्रभु फिर भी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, मैं फिर भी तुमसे अपनी महिमा लूंगा तुम्हें चंगा कर, मैं फिर भी तुमसे अपनी महिमा लूंगा तुम्हें ब्लेस कर कर। और यही बर्तुलमै के साथ हुआ। उस प्रभु चाहे उसका फादर अनक्लीन, उसके ऊपर वर्ड आता है और वही वर्ड आधा वर्ड इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका फादर का नाम तिमेई है तो इसका नाम बर्तुलमै है, यानी कि आधा नाम ये भी अपने पिता का साथ में लेकर चल रहा है। तो इसके जीवन में वो अनक्लीन था, वो अपवित्रता जो इसके जीवन में थी और पाप बनकर ठहरी हुई थी। जब ये व्यक्ति, जहां पर लिखा हुआ है कि तिमेई का पुत्र बर्तुलमै, जब ये पैदा हुआ तो ये अंधा पैदा हुआ और अंधा पैदा होने के कारण ये भीख मांगता था। समझ लेना कि पाप हमारी जिंदगी में जब भी आता है, गलती हम जब भी करते हैं, हम चाहे अपने आप, हम दो तरह के पाप करते हैं। जब हम बेविचार करते हैं, जब हम चोरी करते हैं, तो जहां हम खाने से सेल्फिश होकर किसी से चुराकर किसी की मर्जी के बिना हम चीज तोड़कर हम खाते हैं, तो वो अपने ही शरीर के विरुद्ध हम पाप करते हैं कि वो प्रैक्टिकली है, वो हाथों से मैं पाप कर रहा हूं। अगर पैसे के साथ मैं किसी के साथ हेरा फेरी कर रहा हूं तो मैं अपनी बॉडी के साथ बेविचार कर रहा हूं, ये एक तरह का पाप हुआ। और दूसरी तरह का पाप होता है सोच विचार से। जब मैं किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हूं, जब मैं किसी को गिराने की सोच रहा हूं, जब मैं अपने मन में किसी के लिए कुड़ता का मैं विषय बना हुआ हूं, तो वो भी पाप होता है। और जब वो पाप आता है हमारी जिंदगी में तो बाइबल कहती है वो हमें भिखारी बनाते हैं, जबकि वो हमें कमजोर करता है, वो हमें बलहीन करता है, वो हमारी आशीषों को, फिर वही बात आती है कि चाहे मेरी तनख्वाह 1 लाख क्यों ना हो जाए, 50,000 क्यों ना हो जाए, अगर प्रभु का सही अनुग्रह और सही पवित्रता मेरी लाइफ में नहीं है, मैं भिखारी की तरह ही रहूंगा। हालेलुया। आप ध्यान से सुनना, मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूं आपको। ये प्रैक्टिकल स्टोरी है और अभी फ्यूचर टाइम में वो व्यक्ति सभी के सभी जिंदा है और परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर रहे हैं। वो 5-6 दोस्त थे और दिन में वो 8 से 10 कप चाय पीते हैं। समझ लें, ध्यान से सुनना भी। हालेलुया। 5 और 6 दोस्त हैं, आपस में एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही जगह काम करते हैं। वो इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं, वो फॉरेन के हैं, ठीक है। और दिन के वो 10 कप, 11 कप चाय, 8-9 कप चाय, कॉफी, चाय नहीं कॉफी, वो क्या करते हैं, पीते हैं। और जब वो एक जगह बैठकर कॉफी पी रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे चर्च में जाकर सेवा करनी है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम चर्च में जाकर दरी नहीं डाल सकते, चलो दरी डालने की सेवा करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खाना बना दें, हम पास्टर जी के साथ कुछ सहभागी बन जाएं। उन्होंने कहा हम वो सपोर्ट करेंगे, हम वो हेल्प करेंगे जो कोई नहीं कर पाता। वो प्रभु के साथ ईमानदार हुए, वो उन्होंने अपना टाइथ दिया, अपनी तनख्वाह का वो अलग, चर्च में जाकर वो ऑफरिंग देते थे वो अलग। उन्होंने अपनी लाइफ को सेट किया जैसे मैंने अपनी लाइफ को सेट किया है। इस वीरवार को मैंने अपनी ऑफरिंग को बढ़ा दिया। एक लिमिट होती है ना मैडम, या अब एक टाइम था जब मैंने 4-5 रुपए से जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, शुरू किया था, 10 किए, 20 किए, 50 किए, बढ़ते गए। इस वीरवार को मैंने रात को ही अपनी ऑफरिंग और बढ़ा दी कि अब मुझे और आगे चलना है। तो उन व्यक्तियों ने भी वैसे डिसाइड किया कि हमारी ऑफरिंग है, ये तो टाइप तो है ही है, इसे हम चुरा नहीं सकते, खा नहीं सकते। उन्होंने आपस में सलाह कि हम दिन के हम 10 कप चाय कॉफी के पीते हैं, 8 कप कॉफी के पीते हैं। उन्होंने कहा हम 2 कम कर देंगे। क्या कर देंगे? हम 2 कप जो कॉफी हम लेते हैं रोज, वो हम कम कर देंगे। और एक बंदे की कॉफी का जो प्राइस है वो 700 रुपए है। कितने रुपए की कॉफी पीता है एक बंदा? एक कॉफी की कीमत कितनी है? 700 रुपया।
अब उन्होंने 2-2 कॉफी छोड़ दी। 10 बंदे हैं, उन्होंने 2-2 कॉफी छोड़ दी। अब 2-2 कॉफियों के पैसे लगाओ, कितने कॉफी पैसे बनेंगे उनके महीने के? 14,000। अगर हम साल की कैलकुलेशन करें तो कितने पैसे बने उनके? 4,20,000 रुपए। हालेलुया। एक छोटा सा उन्होंने क्या छोड़ा? एक कॉफी। किस लिए छोड़ी? कि मेरे कॉफी छोड़ने से मैं परमेश्वर के कामों को, सुसमाचार के कामों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिससे मेरे द्वारा परमेश्वर मुझे याद करे। टाइप तो परमेश्वर का है, ऑफरिंग तो मुझे देनी है। उन्होंने कहा हम स्पेशल देंगे, कुछ छोड़ कर देंगे, हम कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, हम कुछ बलिदान करेंगे। और उन्होंने अपनी चाय की उस कॉफी को छोड़कर आज वो 10 से 20 पास्टरों को वो सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। मुझे भी ऑफर आया, मैंने साइड में कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। सिर्फ 5 साल वो एक पास्टर की सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर 5 साल में एक पास्टर खड़ा हो जाता है, सेवकाई में ठीक हो जाता है, ओके, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। फिर वो एक नए व्यक्ति को मदद करते हैं। ये नहीं कि बस तनख्वाह लाती पक्की, नहीं, ऐसी नहीं। यानी कि एक व्यक्ति को जो प्रभु में बढ़ रहा है उसकी हेल्प करते हैं पास्टर की। सिर्फ ये नहीं कि सोचना कि विश्वासी है मंदिर, नहीं, आपका काम भी वही है जो वो करते हैं। अगर आपके चर्च में कोई सेवा कर रहा है या सेवकाई की कोई चीजें, वैसे ही मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हालेलुया। वो क्या करते हैं? अपनी जिंदगी का सैक्रिफाइस करते हैं। उन्होंने अपने 2 कप जो कॉफी के उन्होंने छोड़े, आज कितने लोग उनके द्वारा ब्लेस किए जा रहे हैं। और हमारे चर्च में ऐसे भी लोग हैं, आप ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है? ये बात नहीं सोचना कि मुझे कह रहे, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि सैक्रिफाइस होता क्या है, जिनके बलिदान होता क्या है। हमारे चर्च में ऐसे बहन भाई हैं जो अच्छा खाना खाते हैं, और ऐसे में एक भाई है जो कड़ी नहीं खाता। अब ध्यान से सुनना, जय क्या होगी? क्या नहीं खाता? कड़ी नहीं खाता। मैं भी नहीं खाता। हमारे तो, हम रात को बात करते, जो हमारे जो चर्च का खाना था घर के जैसा खाना होता है। हमें तो फील ही नहीं होता कि लंगर लगा है। लंगर का खाना होता है, चलो जी, काले फुलके भी चलेंगे, चिट्टे भी चलेंगे बीच में। हम चर्च में तो हम तो घर से भी अच्छा बोलते हैं, सिस्टर खाना बनाओ। हालेलुया। अब मान लो व्यक्ति कड़ी नहीं खाता, या चावल नहीं खाता, या कई लोग होते नहीं खाते हैं, ठीक है? अब आपको कैसे बनना है? मैं नहीं बोलूंगा मेरे जैसा बनो, आप मेरे बच्चों जैसे बन जाओ। गर्मी जब आती है तो हम चटनी बनाकर खाते हैं, तो ये कहते हैं, मैं इनको कहते हैं यार सब्जी नहीं बनी। ये कहते हैं सब्जी नहीं बनी, चटनी तो है ना। धन्यवाद प्रभु का। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसी प्रकार अब जो कड़ी नहीं खाता, अब जिस व्यक्ति को आदत है मैंने यही खाकर सोना है, अब ध्यान से सुनना, एक दोनों से कड़ी खिलाओ, और जो पैसे की वो सब्जी खाता है ना, वो पैसे उसके साइड में रखो कि ये तेरे पैसे, आज ये तेरा बलिदान है परमेश्वर की सेवा के। वो करके देखना, फिर परमेश्वर टेस्ट बनाएगा लाइफ का। हालेलुया। कोई भी आप में से कोई कड़ी, मैं सिर्फ कड़ी उदाहरण दे रहा हूं, तो आप चावल भी हो सकते हैं, ठीक है, मोटे चावल भी हो सकते हैं। आप जो नहीं खाते, आप प्रभु में उससे भी शुरू करें। बाइबल कहती है जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाए, धन्यवाद करके उसे खाओ, उसे ग्रहण करो। हालेलुया। कभी भी शिकायत मत करना। मैं एक व्यक्ति हूं, जब हम काम करके आते थे, चना छांट कर हम आते थे, गेहूं काट कर जब आते थे, तो जल्दी जल्दी में खाना बनता था घर में, तो लून मिर्च डाल दिया, एलो ये सब्जी। तो मैंने कई बार वो सब्जी दीवार के ऊपर मारी हुई कोलियां, क्योंकि मुझे ये खाना पसंद नहीं। मैं आज भी बोलता हूँ अच्छे से अच्छा खाना बनाओ, बढ़िया से बढ़िया खाना बनाओ। हालेलुया। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, मुझे इन बातों को समझ आई कि मुझे कुछ परमेश्वर के लिए बलिदान करना है, कुछ मुझे सैक्रिफाइस करना है अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी बरकत के लिए। और ये व्यक्ति, अगर मैं सैक्रिफाइस नहीं करता हूँ, अगर मैं बलिदान नहीं करता हूँ, तो मैं चाहे टॉप लेवल पर बैठा हुआ हूं, तो मुझे भिखारी बनने में, बर्तन में बनने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। अगर मैं सेविंग नहीं करता, अगर मैं बुद्धिमानी से प्रभु में नहीं चलता हूं, तो मुझे टॉप से डाउन आने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अपनी लाइफ को अपसेट करते हैं, मैं कहता हूं आप लो से अप आने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा, नीचे से ऊपर आने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने खाक तो चुक पतवंता बीच बिठाया, पता ही नहीं चलेगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा आप कब जमीन पर थे और कब आप प्रभु आप जिस तरफ देखेंगे
आपको नजर आएगा, ओ मेरे घर में एलसीडी आ गई, ओ मेरे घर में गाड़ी आ गई, और इस साल मैंने पर्दे लगवा दिए, इस तरफ मैंने पेंट करवा लिया। इसका मतलब जहां देखो जिधर देखो तू ही तू नजर आए। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारे घर में जो कुछ होगा किसके द्वारा होगा, परमेश्वर के द्वारा होगा। जो जो चीज नजर आएगी उसमें हम बोलेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अगर नहीं करेंगे तो भिकारता, बेगरपन जो है आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लेना, भिखारी इसकी मजबूरी थी। गरीबी में पैदा होना हमारी मजबूरी है। हम जहां पैदा हुए वो हमारी मजबूरी है, लेकिन हम गरीबी में ही मर जाए तो ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी असफलता है। मैं प्रार्थना नहीं करता था जब मुझे मालूम नहीं था, अब मुझे मालूम है मुझे प्रार्थना करनी चाहिए और मैं प्रार्थना नहीं करता, तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात नहीं हो। मैं अपनी जिंदगी बड़े अपने स्टाइल नाल जीना, ये मूर्खता की बात है। आपको मालूम था आपको अपनी प्रेयर करनी है और आपने नहीं की, और आप परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हैं, परमेश्वर मेरा ये काम नहीं हो रहा, परमेश्वर मेरा ये काम नहीं हो रहा। परमेश्वर कहता है तू भी कब घुटने टेक रहा है मेरे पास, तो भी मुझे कब पिता कहता है, तो भी मुझे कब कहता है मेरे स्वर्गीय पिता मुझ पे अनुग्रह कर। इस समय मैंने रियलाइज किया कि काम क्यों कम हो रहे हैं, कुड़ता क्यों आ रही है। मैंने जब पीछे ध्यान दिया तो मुझे एक बात याद आई कि एक काम मैं शुरू से करता था उसे मैंने छोड़ दिया। प्रेयर मेरी ज्यादा होगी, उससे ज्यादा भी होगी, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया। वो था घुटनों के ऊपर प्रेयर करना। हालेलुया। पहले से मैं अब ज्यादा प्रेयर करता हूं, लेकिन परमेश्वर ने, मैंने इस बात को रियलाइज किया, समझा कि परमेश्वर चाहता है भले तो 2 घंटे छोड़कर 1.5 घंटा प्रेयर कर, लेकिन तो कैसे प्रेयर कर, घुटनों के ऊपर प्रेयर कर। हालेलुया। हर आपकी लाइफ स्टाइल कुछ और हो सकता है, मसीह में आपका कुछ और सकता है, लेकिन मैंने ये किया कि परमेश्वर चाहता है कि मैं जिस आग में उतरा था मैं उसे बाहर ना जाऊं, मैं उसके किनारे ना जाऊं, मैं उसके अंदर रहूं, ताकि फिर सब जो दानियल के जो मित्र थे उनकी तरह यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा होगा। हालेलुया। आप भी इस बात को आप याद रखें कि जब आप जिस दिन आप प्रभु में आप आए, और वो प्यार, वो लगन, बिना स्वार्थी, बिना लालच के, बिना किसी के रुके टुके, बिना पास्टर जी के बोले आप सुसमाचार लोगों को लेकर आते थे। अगर आप उस काम को करने में आज ठंडे हैं तो परमेश्वर आपसे वही काम करवाना चाहता है। जे आपकी मसीह में ड्यूटी है, काम है, ये बहाने नहीं परमेश्वर, वो मानता नहीं, वो सुनता नहीं। जब आपको सुसमाचार दिया गया था तो आपसे और मुझसे घमंडी भी कोई नहीं था, हम भी नहीं सुनते थे। हालेलुया। हमने जब अपने बीज बो दिया, जब हमने सुसमाचार दे दिया, जब एक व्यक्ति को हमने कह दिया, बाकी का परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और बाइबल कहती है जब तक परमेश्वर पिता किसी को पकड़ के अपनी उपस्थिति में ना लेकर आए तो कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता। चर्च में कोई व्यक्ति ऐसे आ नहीं सकता। धन्यवाद करो परमेश्वर का, मेरा और आपका परमेश्वर हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे और आपको अपने घर में लेकर आया है। इसलिए नहीं कि हम दुख रहे, परेशानी में रहे, तंगी में रहे, इसलिए को हमें ब्लेस करना चाहता है, इसलिए कि उसने मुझे बेटा कर आपको बेटी कर उसने ग्रहण किया, स्वीकार किया है। इसलिए अपनी जिंदगी का परमेश्वर को रोज धन्यवाद दिया करो और उसके कामों को किया करो, क्योंकि बर्तन में मिला तो यीशु मसीह से अंधा था, वो अंधा रहा नहीं था। हमें यीशु मसीह के साथ मिले तो बीमारियों में थे, दुखों में थे, क्लेशों में थे, अज्ञानता में थे, लेकिन वो वैसा रहने नहीं देगा। वो आपको टॉप लेवल के ऊपर लेके जाएगा। मैं आपको कहता हूँ, वो आपको ऐसी जगहों के ऊपर लेके जाने वाला है जहां जो जगह हमारी कल्पना में नहीं आई, सोचों में नहीं आई, विचारों में नहीं आए। ऐसे कपड़े, ऐसे सूज, ऐसे पर्दे हमने कभी लाइफ में देखे नहीं होंगे जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। बस एक काम मुझे और आपको करना है। जिस दिन मैं प्रभु में आया था वो प्यार, वो लव, वो फायर, वो आग कैसी थी मुझे प्रभु में, उसे आपने फिर से वैसे ही ताजा करना रखना है। मसीही लोग इस बात को कम समझ सकते हैं, ये क्रिश्चियन है, लेकिन जो मैं और आप हम आए हुए हैं प्रभु में, हम उस प्यार को समझ सकते हैं ज्यादा, हम उस लगन को ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मसीही लोग वही समझ सकते हैं जो क्रिश्चियन जो पैदा हुए हैं, जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने मन फिराया, जिन्होंने इस बात को सोचा चलो यार छड़ दो पाप, हुण मैंने सुधरना चाहिए, वो लोग समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन मैं और आप जो अलग जातियों से आए हुए हैं, हम जल्दी समझ सकते हैं कि मुझे किस जगह के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। क्या हुआ था, बर्तन में क्या करता था, लिखा है वो भिखारी था।
क्या कौन कौन उसे भीख मांगने के लिए मजबूर करता था? उसके परिवार वाले, उसके घर वाले क्या करते थे? जहां जो सबसे ज्यादा रोड चलता था, जैसे आप शहरों में चले जाओ तो सबसे ज्यादा भिखारी आपको कहाँ मिलेंगे? रेलवे ट्रैक के ऊपर मिलेंगे, बस स्टैंड के ऊपर मिलेंगे, आपके घर की गलियों के पास नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है गांव में देगा कौन, सभी तो मुझे जानते हैं, जहां मेरी कौन हेल्प करेगा। इसलिए बर्तुलमई को भी सिटी में, शहर में जो उस रोड पे छोड़ते थे जहां सबसे ज्यादा लोग आते जाते थे। अगर दिन के अंदर 100 लोग भी उस रास्ते में से गुजर रहे हैं, अगर 10 लोगों ने भी उसे 1-1 रुपया दे दिया तो उसका दिन अच्छा गुजर जाता था, वो ब्लेस हो जाता था। लेकिन बर्तुलमई ये कभी नहीं चाहता था कि वो भीख मांगे, लेकिन आंखों की रोशनी ना होने के कारण उसे भीख मांगना पड़ती थी और उसके घर वाले उसे छोड़ देते थे, जहां कोई ना कोई उसे रोज उसे वहां पर छोड़ जाता और वहां से उसे घर पे भी ले जाता था। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या, लिखा है, वह अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। आयत 47, वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। और यही वचन जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, उसने देख वहां पर लिखा हुआ है कि लोग उसके पास से गुजरने लगे, बड़ी हलचल होने लगी, और उसने लोगों से पूछा कि ऐसी ये दौड़ कैसी है, जो कौन है, क्या हो रहा है जहां पर? तो कुछ लोगों ने उसे बताया कि इस रास्ते में से यीशु नासरी जाने वाला है। और यीशु नासरी जाने वाला का मतलब होता है कि मसीहा जिसका वो इंतजार कर रहा था, वो उस रास्ते में से गुजरने वाला है। जब इसका मतलब ये भिखारी जे अंधा यीशु मसीह के बारे में जानता था, विषय में जानता था। ये नहीं कि ये सुनकर ये इजरायली है। कौन है ये अंधा भिखारी? ये इजरायली है। बाइबल कहती है कि इजरायली है, यानी कि ये एक अब्राहम की संतान है ये भिखारी। और ये मूसा की व्यवस्था को जानता था अच्छी रीति से, यानी कि पुराना नियम ये पूरा रटा हुआ एक व्यक्ति था। क्योंकि इजरायली बच्चों को जब वो पैदा होते, जब वो जैसे वो बड़े होते हैं, तो उनके लिए आराधनालय, जैसे मान लीजिए चर्च है, उनके लिए आराधनालय, वहां पर उनको सिर्फ अपने धर्म की शिक्षा दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है। तो ये जो भिखारी है, ये अपने धर्म की अच्छी शिक्षा पाए हुआ एक व्यक्ति है, यानी सीखा हुआ एक व्यक्ति है। अगर ये आराधनालय में नहीं गया, लेकिन फिर भी इजरायली लोग, मसीहा का वेट करने वाले लोग, इजरायलियों के घरों में एक ही बात होती थी, हम एक उद्धार करने वाला आएगा, हमारे लिए एक आशीष का कारण, मुक्ति का कारण कोई बन के हमारे लिए आएगा। यानी कि ये भी इन बातों को जानता था कि मेरे लिए भी एक उद्धार करता आएगा, मेरे लिए एक मुक्तिदाता आएगा, हमारी कौम को जो छुड़ाने वाला मसीहा है वो मुझे भी आजाद करेगा। जे इस बात को जानता था। और जैसे इसे सुना गया कि मुझ पर क्या कि यीशु नासरी जहां पर जा रहा है, तो बहुत जगह में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर। पर ये आत्मिक रीति से बंदा, आत्मिक रीति से ये देखने वाला व्यक्ति था, भले ही शारीरिक तौर से अंधा था, लेकिन आत्मिक रीति से एक देखने वाला व्यक्ति था, स्पिरिचुअली ये ब्लेस्ड था, आत्मिक तौर पर ये आगे बहुत पहुंचा हुआ, जैसे हम कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ बंदा, ये बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति था। जैसे इसने सुना यीशु मसीह जा रहा है, तो जो बातें पुराने नियम में लिखी थी, स्पिरिट में जान गया कि जो मसीह का मैं वेट कर रहा हूं, ये यही मसीहा है। यीशु मसीह के साथ साथ उसकी पहचान के लिए ये वर्ड लगाता है कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। क्या पहचान लगाते हैं? क्यों उसने कहा दाऊद की संतान मुझ पे दया कर? क्यों नहीं कहा उसने कि यीशु नासरी मुझ पे दया कर? इसका मतलब ये जानता था, जो यशायाह ने कहा था कि जो सूखा हुआ दाऊद का ठुंड है परमेश्वर से हरा भरा करेगा। इसलिए जानता था कि दाऊद की संतान से, दाऊद के जो गोत्र से जो पैदा हुआ यीशु नासरी, और यहूदा का बब्बर शेर है, वो यीशु नासरी है। इसलिए ये पहचान कराता है अपने यीशु मसीह के साथ, मैं चाहता हूँ आत्मा में, मैं चाहता हूँ भले मैं तुझे ना देख पाऊं शरीर की आंखों से, पर मैं स्पिरिट में जान चुका हूं तू वही दाऊद की संतान है जिस परमेश्वर ने दाऊद के साथ वादा किया था कि मैं तेरे वंश से एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा। इसलिए यीशु मसीह को अपनी तरफ ये खींच रहा है, ध्यान से दिलवाना चाह रहा है यीशु मसीह का अपनी ओर, कह रहा है कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, अर्थात हे यीशु नासरी, दाऊद के संतान, मैं तुझे जानता हूं, तू वही मसीहा है जो उद्धार करने वाला है। इसलिए मेरी पुकार को सुन, मेरी आवाज को सुन। मैं तुझे तेरे नाम से नहीं, मैं तेरे बाप दादों के नाम से तुझे पुकारता हूं, उस ब्लेसिंग से, उस बरकत से मैं तुझे पुकारता हूं जो तेरे बाप दादों के ऊपर थी। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
हालेलुया। इसलिए पहले मैंने आपको बताया कि आप ये वो व्यक्ति है, आप अपनी पीढ़ी को ब्लेस करा ले। आप ये वो व्यक्ति है, चाहे आप अपनी साथ 4 पीढ़ियों को या आगे वाली पीढ़ियों को आप श्राप दिलवा ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। आत्मिक रीति से क्या कर रहा है कि हे यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, अर्थात हे मुक्तिदाता, हे मसीहा, हे मसीहों के वेट करने वाले पीढ़ियों के परमेश्वर मुझ पर दया कर। और बाइबल कहती है लोगों ने इसे डांटा, इसे कहा चुप कर, चुप कर, ज्यादा उछल कूद मत कर। अब आप एक बात और आत्मिक रीति पर जहां पर आप सीख ले, आप कहीं भी चले जाए आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिस दिन आपने चर्च आना शुरू कर दिया, लोग आपको दबाना शुरू कर दे, ओए तूने धर्म परिवर्तन करा लिया, और तुझे कितने पैसे मिल गए, ओए। यानी कि वो रोला, वो शोर जो अंधे भिखारी के ऊपर था, जब ये अंधा था ना, बैठा हुआ था रमान से, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे अपनी बरकत के लिए, अपनी चिंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने फायदे के लिए प्रभु के पीछे चिल्लाने लगा, तो दुनिया ने इसे दबाना शुरू कर दिया। तो आप सही हो, आप ब्लेस हो जो यीशु मसीह के पीछे आप चल रहे हो, आप छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आज की मीटिंग के बाद आप बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि लोग आपको दबाने की लाख कोशिश करें, लेकिन आप उस फुटबॉल की तरह हैं, जितना दबाओ ये उछलेगा यीशु मसीह के नाम में। जितना लोग इसे जोर से फेंकेंगे, जितना से इसे मारने की कोशिश करेंगे, ये वापस आएगा फायरवर्क यीशु मसीह के नाम में। ये उन्हीं लोगों के ऊपर, उन्हीं लोगों के हाथ में आप जाओगे जो आपका विरोध करते हैं, और वही हाथ आपके सामने होगे, हमें भी उद्धार का मार्ग बताओ, हमें भी उस प्रभु के बारे में बताओ, इतना प्रेमी, इतना दयालु वो कौन है, हम भी उसके विषय में सुनना चाहते हैं। जब मुझे एक व्यक्ति ने कहा था, मैंने उसकी बड़ी बेइज्जती की, चंगियां गालां कढ़ियां, पंजाबी च गज बज गए। हालेलुया। फिर भी उसने मुझसे प्यार किया, फिर भी वो, आज मैंने गाली दी सुबह, फिर भी शाम को आकर कह रहा है प्रभु आपसे बड़ा प्यार करते हैं। बोला तेरा प्यार बोल मैं कर देना थे पटिए चंडा चार। मेरी बात समझाई मैंने उसे। फिर भी दूसरे दिन आके मुझे कह रहा है दानियल को देख, ये देख शेरों में से बचा लिया। मैं तो उन्होंने बचाया तो मैनू भी दसे कर रहा, वो अपने घर था मैं अपने घर। हालेलुया। लेकिन ये वचन जब रात को मैं सोया, मुझे सोने नहीं दे रहा था, वो दानियल को पर शेरों से बचा लिया, शेरों से बचा लिया। हलचल होगी बॉडी में, हलचल होगी। शुक्रवार का दिन था, संडे को मैंने तैयार कर लिया कि मैं भी यार एक बार जाके चर्च देखना है। मैंने जाके जब चर्च जाके देखा, पास्टर प्रचार कर रहे हो उछल उछल के है बड़े स्पीड में, आत्मा में, तो मुझे सबसे पीछे बैठ के गुस्सा आ रहा है, तो नीचे उतर, मैंने उधर जाके खड़े होके मैंने कुछ बोलना है, पर बोलने की हिम्मत नहीं, दिलेर ही बोलती। अनाउंसमेंट लास्ट में बपतिस्मा लेना है, मैंने अगले हफ्ते आके बपतिस्मा ले लिया। मैंने वेट नहीं किया, किसी से पूछा नहीं, किसी की सलाह नहीं ली, वो मेरी लाइफ से जिस व्यक्ति जो मुझे लेकर गया वो भी हर आता, बोला तू कर क्या रहा है मुझे तो बता दे। मैंने बोला तूने देना बपतिस्मा? कहता है नहीं देना था। मैंने जिसने देना था मैंने उसको बता दिया। ठीक है, हालेलुया। आज वो भी सेवा कर रहे, मैं भी सेवा कर रहा। जिसने जो व्यक्ति मुझे प्रभु में लेकर आया, उससे पहले मैं 6 महीने पहले मैं बाइबल ट्रेनिंग करके वापस आ गया, और वो 6 महीने बाद में आया था, उससे पहले मैं सेवा में उतर गया था। हालेलुया। अगर आप चुप नहीं हुए, अगर आपकी दौड़ लगातार है, अगर आप आत्मा में स्पिरिट में जागे हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं आज आप ब्लेसिंग लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर ये अंधा भिखारी चुप नहीं हुआ, इसने चिल्लाना नहीं छोड़ा, और आप भी अपने शोर को कम नहीं कर रहे हो, आप भी यीशु मसीह का नाम जैसे आप पहले प्रार्थना कर रहे थे, भजन गाते थे, जैसा पहले अपने घरों में सुसमाचार आप फैलाते थे बहन भाई यारों दोस्तों में, आप फिर से आज वही फायर जो बर्तन में के अंदर थे आप लेकर जा रहे हो। मैं कह रहा हूं जितना टाइम आपको 6 महीने यहाँ पर ब्लेसिंग आने में लग गया ना, अगले 2 हफ्तों में आप ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर आप इब्रानियों की किताब में पढ़ो, इब्रानी की पुस्तक में पढ़ो, जब आप पढ़ते हो पत्री में, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर जिनसे प्यार करता है उनके ऊपर वो कोड़े भी मारता है। क्या करता है परमेश्वर? तो कोड़े परमेश्वर ऐसे नहीं मारेगा, डंडा लेकर आएगा। जब यहाँ से वचन प्रचार होगा, आपको लगता है यार पास्टर मेरे ऊपर बोल रहा है, होने में जाना चर्च, होने में ये करना है, इसका मतलब जिससे परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर कठोर वचन भी उसी को देता है। उसी को ही परमेश्वर जो 80 किलो का वजन उठा सकता है ना, परमेश्वर उसी को भी 81 किलो
उठाने के लिए उसे बोलेगा, इसलिए नहीं कि तू 80 किलो उठा सकता है। 81 किलो परमेश्वर इसलिए बोलेगा कि मैं तुझे और पावर दूंगा, तो उठा ले, तू बढ़ जा, तू उठ जा, तू आगे चल, मैं तेरे साथ। हालेलुया। लिखा लोगों ने उसे डांटा, लेकिन वो कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, 48 वचन में अपनी बाइबल में देखो, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। लोगों ने कहा कि चुप रहे, पर मैं और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपने भी यीशु मसीह का नाम चुप करके नहीं बैठना, शांत करके नहीं बैठना। हालेलुया। आज से वो फायर लेके जाओ चिल्लाने वाली। एक अंधा भिखारी अपनी जिंदगी में रोशनी पैदा कर सकता है। क्या आप अपनी जिंदगी में भेड़ों को जन्म नहीं दे सकते? क्या आप अपनी जिंदगी से लोगों को सुसमाचार नहीं दे सकते? आप पैसा देकर नहीं करवा सकते, आप चर्च में दशमांश देकर नहीं करवा सकते, आप स्पेशल ऑफरिंग नहीं दे सकते, आप एक ग्रुप बनाकर जैसे 10 लोग चर्चों की सपोर्ट करना शुरू किया, आप वैसा नहीं कर सकते। कम से कम आप अपने घरों में, नगरों में, रिश्तेदारों में जहां आप जाते हो वहां पर तो अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही तो दे सकते हो। हालेलुया। ये अंधा भिखारी भी अपनी टेस्टमनी दे रहा है, कहता है, दाऊद की संतान अर्थात प्रभु, मैं जानता हूं तेरे बाप दादों को, मैं तुझे भी जानता हूं कि तू ही मसीह है जो मुझे चंगा कर सकता है, मुझ पर दया कर। आज मांगो परमेश्वर, आज मुझे प्रचार करने की ताकत दे, आज मुझे वचन सुनाने का तो मुझे मसा दे परमेश्वर, आज से तो टाइट बोलने का मसा दे परमेश्वर, आज से मेरी आत्मिक जिंदगी को बिल्ड करने की, यानी कि बढ़ाने की तो मुझे ताकत दे परमेश्वर, आज से मुझे तो प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे परमेश्वर, आज से तो मुझे उपवास करने की सामर्थ्य दे परमेश्वर। देखा, जो मांगेगा वो पाएगा। प्रभु ने कहा, तुमने आज तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद भी पूरा किया जाएगा। मांगो, प्रभु कहता है मांगो, तुम्हारा आनंद भी पूरा कर दिया जाएगा। जब एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओगे, लेकर आओगे, तो लुका में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत उसके लिए स्वर्ग में खुशियां मनाई जाएगी और उसके साथ साथ आपका नाम भी जोड़ा जाएगा। कौन लेकर आया था कि स्वर्गदूत पूछेंगे, परमेश्वर, ये व्यक्ति जो दूसरी बार चर्च आया था, ये वचन को दबा नहीं सका, इसने जाकर कहा अपने भाई से, अपने बहन से, अपने पड़ोसी से, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। वो कहते चलो देखता हूं जाके, और उसे भी तेरे आत्मा ने छुआ, अच्छा इस बहन ने बचा लिया, इस व्यक्ति ने बचा लिया, लाओ फिर आदर का मुकुट इसे भी दिया जाए। हालेलुया। अगर उसे जीवन का मुकुट दिया जा रहा है तो आपको भी आदर का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। याद रखें, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, दौड़ में दौड़ते रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा इनाम के दूसरा ले जाए। चर्च में आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रॉन्ग जो है टीचिंग दी जाती है, आपकी बरकत के लिए टीचिंग दी जाती है, आपकी आत्मिक लाइफ के लिए आपको सिखाया जाता है, हर एक वचन आपको दिया जाता है। जिस दिन आपने गुस्सा कर लिया, समझ लेना शैतान काम कर रहा है कि वीक पॉइंट आपको उसे मिल गया है कि आप धीरे धीरे वो क्या करेगा। अगर बर्तुलमेई को दबाने से वो चुप हो जाता तो क्या होना था, उसने कभी अपनी लाइफ में देखना नहीं था। लेकिन जितना ने उसे डांटा, जितने ने उसे झिड़का, यीशु मसीह के चेलों ने भी झिड़का हो गया, क्योंकि ज्यादा फंडेकार वही होते थे आगे पीछे, गुरु जी के पास नहीं जाना, तंग नहीं करना, वही बोलते थे ना ज्यादा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? पास्टर की बात को ही आपको केवल गुस्सा मुझे ही प्रचार किया, लेकिन आपने परमेश्वर के वर्ड को देखना है कि वो मुझसे क्या कह रहा है, वो मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, परमेश्वर मुझे बताना क्या चाह रहा है, क्या परमेश्वर, क्यों परमेश्वर ये वचन तो आज मुझे दे रहा है। ये बात जान चुका था बर्तुलमेई कि अगर मैं आज चुप हो गया तो मैं कभी भी देख नहीं पाऊंगा। वो और चिल्लाने लगा, जितना चिल्ला रहा था, पहले कह रहा था यीशु नासरी मुझ पे दया कर, तो भीड़ ने उस पर हल्ला बोल दिया, चुप कर चुप कर। तो उसने सोचा, मन में विचार किया कि अगर मैं उसी ट्यून से मैं पुकारूंगा तो इनका भी रोला बहुत है, तो मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। इसलिए उसने पहले से ज्यादा जोर लगाया, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। उनकी आवाजों को, उनके शोर को, उनके घेरे को, उसकी आवाज चीरती हुई यीशु मसीह के कानों में पहुंची और यीशु मसीह वहां पर रुक गए। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर रुक गए और क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? 39 वचन हम पढ़े, लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा। यीशु मसीह क्या हुए? ठहर गए।
कहाँ ठहर गए प्रभु यीशु मसीह? उस रास्ते में से जो आगे जा चुके थे, ये व्यक्ति ब्लेसिंग के बिना रह चुका था, चंगा हुए बिना रह चुका था। प्रभु यीशु मसीह रुक गए, इसलिए नहीं कि प्रभु से चंगा, प्रभु ने हो सकता था तब भी प्रभु से चंगा करता, लेकिन परमेश्वर ने उसी की आवाज के द्वारा, उसी की चाहत के द्वारा, उसी की फायर के द्वारा वो चाहता था जो मेरी जिंदगी में आए, उसने प्रभु यीशु मसीह को रोक दिया। प्रभु यीशु मसीह ठहर गए। आपकी कितनी प्रार्थना है, कितने उपवास आप करते हैं? अगर कुछ मैंने वफादारी के कुछ मैंने टाइटल लिखे हुए हैं, तो जब मैंने वो पढ़े थे कि आप में से कितने वफादार हैं चर्च आने में, आप कितने वफादार हो प्रार्थना करने में, उपवास करने में, टाइट देने के, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे हाथ ऐसे हो गए थे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, पुकारने वाले हैं, प्रभु के ऊपर पूरी तरह डिपेंड है और किसी भी रीति से उसे डिसीव या धोखा देने वाले नहीं है, तो प्रभु मैं कह रहा हूं आपके पास ठहरने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में ठहर के। परमेश्वर ने बोला ये कौन चला रहा है इसे मेरे पास लेकर आओ। क्या लिखा है 49 वचन में? तभी यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। किसे कहा? यीशु मसीह ने। जो चुप करा रहे, जो दबा रहे थे ना उसे, आए चुप कर, गुरु जी लग रहे हैं, रोला नहीं पा जाता, ज्यादा माते चला, ये पता नहीं बड़े बड़े बंदे प्रभु ना चले दे। प्रभु कहता है उसे मेरे पास आन लोग ही चाहता है, इसे बुलाओ मेरे पास। और लोगों ने उस अंधे को बुलवाकर उससे कहा, डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। क्या कहा? और खुश हो जा, आनंद हो जा, आज तेरी बरकत का दिन है, उठ ते चल हुण तेनू क्यों प्रभु तुझे बुला रहा है। हालेलुया। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, कई लोग मैंने सुना है कि पास्टर प्रार्थना करता रहे, बिलीवर प्रार्थना ना करे तो फिर की होना? कुछ नहीं होना। अगर बंदा ही जेकर बुरियां आदतां ना छड़े ते पास्टर जिन्हें मर्जी प्रेयर कर रहा है उदा नहीं चढ़ा सकता। मैं कह रहा हूं जब परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर के दास या परमेश्वर की दासियां प्रेयर करती है ना, वही प्रेयर उनको ताकत देती है उस बुरी आदत से बाहर आने के लिए, उन बुरी आदतों से ताकत, उन नशे से बाहर आने के लिए, उस गंदगी से बाहर आने के लिए, पाप छोड़ने के लिए। पहले क्यों नहीं आपने छोड़ा? इसलिए आप कभी भी परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के दास को छोटा ना समझे। केवल रहता है पास्टर तो एक बंदा ही है, वो प्रभु यीशु मसीह भी एक मनुष्य बनकर आया था, वो भी एक बंदा ही था। हालेलुया। कई लोग ऐसे सुनते पास्टर तो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने एक बात कही थी, एक पेड़ को प्रभु यीशु मसीह के लिखा है कि रुत भी नहीं थी, यानी कि टाइम भी नहीं था अंजीर खाने का, तो प्रभु ने देखा अंजीर नहीं है तो उसे बोला जा फिर तेरे से अंजीर लगन, लिखा वो पेड़ सूख गया। इसलिए परमेश्वर के दास के सामने, मैन ऑफ गॉड के सामने चुपचाप रहा करो, ना मुंह से कुछ निकले ना अंदर से कुछ निकले। हालेलुया। हन्ना के लिए किसने बोला था? एली ने बोला था। प्रार्थना करी जा रही है, करी जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है, ना प्रभु सुन रहा है ना हन्ना हट रही है, लगे हुए दोनों। लेकिन जब हन्ना के लाइफ में एक मैन ऑफ गॉड आया, उसने पूछा की गल है, क्यों रोए कर रही है, तेन तो उम्र हो गई थी मैंने देख दे, दस तो सही। कहती जी मुड़ा नहीं जी मेरे को बच्चा है नहीं जी कोई। कहता फिर जा, मैं परमेश्वर का दास एली तेन बोलदा अगले साल इससे रुत इससे टाइम कहता तू अपने बेटे ने अपनी छाती में लगाई तो दूध पियाते हुए में लेके आएगी। जब तू दूध छुड़ाएगी तो तू परमेश्वर के भवन में से छोड़कर उसको सेवकाई के लिए दे जाएगी। हालेलुया। तो इसलिए आप याद रखें कि प्रभु ने जब उसे बुलाया, जब आपको चर्च में फोन आपको किया जाए, जब आपको बुलाया जाए तो टाइम मत लगाया करो। आज मैं बोलता हूँ अभी फोन आ जाए ना, मैं माइक देके इनको भाग जाऊंगा, क्योंकि मेरी बरकत का डे मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, मेरे फादर के ऊपर डिपेंड करता है जिसका हाथ मुझ पर है, जो मेरे लिए, जो मेरा मेंटर है, जिनके साथ मैं हार्टली जुड़ा हुआ हूँ। इस बार भी वाले सिर्फ 4 लोगों के ऊपर ले हैंड हुआ, बाकी के ऊपर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल ग्रेस मुझ पर, मैं ये फील करता हूँ, एक अलग मसा मुझ पे है। आप देखो वीडियो, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वीडियो देखो आपको पता चला मेरे साथ जाने वाला व्यक्ति, ऐसे खड़ा हुआ व्यक्ति, सबके ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जब मेरी बारी आई तो ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक होता है ना ऐसे हाथ हटाना, एक होता है ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जाते 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 बंदा के प्रभु कार्य देते कृपा। मेरे पास स्पिरिचुअल ने बोला कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं, लेकिन आत्मिक बंदा आत्मा की आवाज सुन रहा है कि वो क्या दे रहा है और मुझे क्या उससे लेना चाहिए।
हालेलुया। तो इसलिए बरतुल्मै को जब पता चला कि यीशु मसीह मुझे बुला रहा है, उसने काम किए कुछ, वो वह काम आपको बताकर हम जल्दी इसे बंद करेंगे। लिखा है उसे बुलाकर कहा कि उठ, वह तुझे बुलाता है। अब 50 आयत में लिखा है उसने अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। क्या किया अंधे भिखारी ने? उसे क्या दिया गया था? एक कपड़ा दिया गया। कपड़ा दो रीति से दिया जाता है। एक कपड़ा दिया जाता है रोड के किनारे, धूल मिट्टी ना पड़े, क्योंकि उस समय रोड सड़कें नहीं थी, आने जाने वाले घोड़े, गधों और पैदल ही लोग चलते थे। एक तो कपड़ा होता था उसके ऊपर धूल मिट्टी ना जमे, और दूसरा उसकी कपड़ा एक फटी हुई की चादर की निशानी होती थी कि ये बंदा भिखारी है। हालेलुया। उसकी ये पहचान हो चुकी थी, ये बंदा कौन है, ये व्यक्ति कौन है, भिखारी है। जबकि जब आप प्रभु में आए तो आपकी पहचान थी। क्या पहचान थी? ये बंदा ये लगड़ा लगड़ा चलता है। अच्छा, क्या पहचान थी? इनके ना एक साइड सर में दर्द होता है। क्या पहचान थी? इनके घर में जी लड़ाई बहुत होती थी। आपकी क्या पहचान थी? इनके घर में ना नशा बहुत था। क्या पहचान थी? और नौकरी भी कर दे, साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी कर दे, बरकत नहीं होती। क्या पहचान थी आपकी? लो जी, ये इसको बहुत समझाते हैं, किसी की मानता नहीं था, ये आपकी पहचान थी। लेकिन जब आप प्रभु में आए, जब आपने प्रभु का वचन सुना, तो फिर आप जो टेढ़े टेढ़े चलते थे, आपने सीधा चलना शुरू कर दिया। आपके एक साइड दर्द होता था, आप दोनों तरफ ओके सेट है। अब आपके घर में नशा था, वो नशा दूर चला गया। इसका मतलब जो चीज परमेश्वर ने आपको छोड़ने के लिए बोला है, आप जिस परिस्थिति में प्रभु के पास आए, प्रभु ने वो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं रहने दी, वो आपकी एक कंडीशन थी। लेकिन बाकी की जो आपकी जिंदगी में कंडीशन है, बाकी के जो काम है, अब आपने अपनी आत्मिक लाइफ को बढ़ाकर उन्हें अपनी जिंदगी से हटाना है। वो आपके ऊपर ले हैंड करके मैं हटाऊं, आपके लिए प्रेयर करके मैं हटाऊं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को आप खुद उपवास करें, प्रार्थना करें, तैयारी करके आए कि परमेश्वर आज मेरे प्रोफेसी हो। जब आपके लिए प्रेयर होगी, प्रोफेसी होगी, तब आप डिलीवर किए जाओगे। आपके मन के अंदर भी वो उत्तेजना होनी चाहिए, वो लव, वो प्यार होना चाहिए। अगर मैं आपके लिए फायर करता रहूं तो वो काम तो हो जाएगा, वो बरकत तो आपके ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर उसमें नहीं रहते तो वो फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 38 साल एक व्यक्ति रोगी को कहा कि तू चंगा हो चुका है, दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। मतलब अगर 38 साल से वो व्यक्ति बीमार है, तो इसका मतलब बाइबल कहती है इससे बड़ी बीमारी भी है, इससे बड़ी भी विपत्ति हो और भी है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? अपने आप को, परमेश्वर ने अपने आप को सेट नहीं करना, मैन ऑफ गॉड ने अपने आप को सेट नहीं करना, मुझे ही अपने आप को ढालना पड़ेगा, उस सांचे के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, जिससे परमेश्वर एक अच्छी रीति से खड़ा करे और मुझे ब्लेस करके उस भट्टी में से चमकता हुआ परमेश्वर मुझे बाहर निकाले। हालेलुया। क्या इस व्यक्ति ने अपनी चादर को फेंक दिया? आज से आपने भी उन रीति, उन रिवाजों को, उन कामों को, उन पहले वाली बातों को जो मैं और आप करते आए हैं, उनको छोड़ना है आपने। अब आपने वो करना है जो बाइबल कहती है। हाँ जी, घर में जन्मदिन है, फोन करो चर्च में कैसे करना चाहिए। मैरिज है, फोन करो चर्च में कैसे करना चाहिए। एंगेजमेंट है, फोन करो जी कैसे करना है। अगर आज भी दूसरों की तरह आप सब सरमनियां कर रहे हैं, तो आप में और दूसरों में फर्क क्या है? हालेलुया। आप में और दूसरों में अलगता क्या रही? कोई फर्क नहीं रहा। इसका मतलब वो पुराना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के साथ जुड़ना है। और उसने कहा फिर, अब जो तुम मसीह में हो, तुम नई सृष्टि हो। उन लोगों को नया बोला, उन लोगों को नई सृष्टि बोली गई है जो मेरी तरह पक्के ईमान की तरह खड़े हो गया जी। जो मर्जी कोई बोले, अपन नहीं हटना जी, जिन्हें जो करना करें। इसका मतलब ये नहीं हम किसी को गुस्सा दिला रहे, हम किसी से नफरत करें। आप करो, ये आपका काम है भाई। मुझे मेरी बाइबल, मुझे मेरा परमेश्वर, मुझे मेरा यीशु मसीह जो मेरा उद्धार करता है, जो मेरा मुक्तिदाता, जो मेरा गुरु है, जो मेरा स्वामी है, वो मुझे इजाजत नहीं देता तो मैं नहीं कर सकता। I'm sorry। अगर वो मुझे इजाजत देता है ब्लेसिंग देने की, तो आजा मेरे पास, सर कर अपना सर मेरे आगे, मैं करूंगा तुझे ब्लेस। अगर वो मुझे इजाजत देता है तेरे लिए प्रार्थना करना और तू करवाना चाहता है, आजा, कब मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, वो तुझ पे अनुग्रह करेगा। अगर वो मुझे इजाजत देता है कि मेरी प्रार्थना से तू बचाया जाए, तो आजा, आज मैं तेरे उद्धार के लिए प्रेयर करूंगा, तू बचाया जाएगा। मैं वो काम करूंगा जो मेरा परमेश्वर कहता है, मैं वो काम कभी ना करूंगा जो संसार मुझसे कहता है। हालेलुया।
संसार क्या कह रहा था बरतुल्मै को, ओए चुप कर, रुक जा, ठहर जा। कहता मैं नहीं सुननी, मैं नहीं मननी, मैं तो मेरे परमेश्वर की मननी है। मैं जानता मसीहा आ चुके हैं, मैं हम ओदे मगरी चल रहा हूं, पुकारना वही मुझे क्या करेगा, चंगा करेगा। उसने अपना सब कुछ छोड़कर, यानी कि कपड़ा छोड़कर, मतलब उसके पास कपड़ा ही था, वो उसने अपनी चादर को यूं फेंका। आज अपनी बुराइयों को, अपनी बुरी आदतों को, अपने गुस्से को, अपनी नफरत को, आज आप अपने मनोरीति रिवाजों को, जो पुराने बहम पर पड़े पे है ना अंदर, आज उनको यूं खिलार के बाद फेंक के जाना यहाँ से। हालेलुया। तब परमेश्वर बोलेगा अब जो तुम मसीह में हो, अब तुम नई सृष्टि हो। मसीह में क्या रीति रिवाज है? जब किसी घर में शादी हो तो शादी से पहले बड़ी मीटिंग की जाती है। जब शादी हो जाए तो उसके बाद शुक्रगुजारी की मीटिंग की जाती है। जब शादी हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार शादी पड़ी जाती है। लेकिन आजकल लोग सेल्फिश समझते हो। मतलब ये शादी से पहले मीटिंग बल्ले बल्ले हो, हालेलुया हालेलुया, जिले ब्याह पड़िया मड़के पादरी साहब दी जय मसीह दी, जाओ अपने घर, हो गया काम साडा। हालेलुया। फर्स्ट संडे चर्च में आना, फर्स्ट संडे दोनों हस्बैंड वाइफ के, परमेश्वर आज हमारी लाइफ का फर्स्ट संडे है, आज पहला सबत है, परमेश्वर तो हमें ब्लेस कर। तो हमें पता चला कहां जी, वो मामे के घर चल गए, अच्छा मामा शराबी बड़ा नाराज हो जाना ही, परमेश्वर नाराज हो गया। जिंदगी रूखापन, जिंदगी च तंगियां, कदी जी क्या हो रहा, ये प्रॉब्लम, ढिड च प्रॉब्लम, हाँ जी लक च प्रॉब्लम, ए जी बंदे च प्रॉब्लम किस च भी नहीं, प्रॉब्लम तुहाडे अंदर सी जदों तुसीं प्रभु नूं छड्ड के दूसरी जगह गए सी। जब परमेश्वर नूं तुसीं आदर करने की बजाय तुसीं होर आदर कीता सी। असीं बड़े आत्मिक हां, बड़े प्रेयर करने वाले हां, बड़े ये करने वाले हां, तो जदों कमरे अंदर पैर रखो ते अंदर कोई और ही बैठा है। बाइबल रखने की बजाय वहां पर एक बेदी बनाने की जगह कुछ और ही बेदियां बना, शैतानी बेदियां बनाकर बैठे हुए हैं, और पादरी को भी वही चाय पानी पिला रहे। मैं तो कई बार कहता हूं निकलो यहां से, लेकिन हम इसलिए रुकते हैं वहां पर कि वो व्यक्ति हमारे कारण ठोकर न लगे। मैं उनसे कहता हूं हम अपना काम करके जाएंगे, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम करके जाएंगे। अगर इनकी आत्मिक लाइफ को परमेश्वर देख रहा है तो परमेश्वर इनको जवाब देगा, और कईयों को मिल भी चुका है। आज उनको लग रहा है कि आज पास्टर मुझे बोल रहा है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी गलतियों के ऊपर बोल रहा हूं जो आपने की है प्रभु में आकर। हालेलुया। अगर आपकी आज तक शुक्रगुजारी विजिटिंग नहीं हुई, मीटिंग नहीं हुई, तो आज के बाद ही करवा लेना इसी मंथ, अब एक ही दिन बचा है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि परमेश्वर का आदर, बाइबल तो कहती है फर्स्ट डे आदर करना, लेकिन पश्चाताप किया फर्स्ट लास्ट बना लो। आपका पश्चाताप आपको आगे लेकर जाता है। अगर आप उसे नहीं कर पाते तो इसका मतलब आप उस पाप को साथ लेकर चल रहे हो। वो इसने क्या कर दिया, उस पाप को क्या किया, बरतुल्मै ने क्या कर दिया, बोले छोड़ दिया। क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़कर जल्दी उठा, दौड़ा, फटाफट दौड़ा, लेकिन शीघ्र दौड़ा, उठा, फटाफट दौड़ा, अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। क्या किया, फटाफट किसके पास आया, यीशु के पास आया। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, इस पर यीशु ने उसे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। सब कहे आमीन। जब आप पूरे मन से परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप पूरे दिल से परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमेश्वर के पीछे आते हैं। जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के पीछे चलता था, मैं आपको बता दूं, मैं काम करता था दुकान के ऊपर, और मैंने काम छोड़ दिया, मैंने प्रेयर करना शुरू कर दी और सेवकाई शुरू कर दी। अब मैं पूरा हफ्ता मैं फ्री, ना काम पर जाता था ना सेवकाई जाता, सिर्फ संडे को जाता था चर्च लगाने के लिए, वो भी लोग कितने 2-3 लोग। और मेरा फादर रोज मुझे कहता था, रोज मुझे डांटता था, वो काम पर जा, ऐसे तो भूखा मर जाएगा, दिहाड़ी लगा। तो कई बार उनकी बातों को सुनकर जब दिहाड़ी लगाने चले जाना, काम पर चले जाना, तो अभी 12 नहीं बजने फोन आया, नहीं आज मेरे लिए प्रार्थना हो। लो जी, काम छोड़ा, प्रार्थना के लिए चले गए। फिर 15 दिन कोई किसी बंदे का कोई फोन नहीं। जिस दिन काम पर जाना उसी दिन फोन आना। मैंने समझ लिया कि परमेश्वर चाहता है मैं काम की ओर नहीं उसकी ओर ध्यान, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसकी ओर चलूं, परमेश्वर की ओर चलूं। एक ऐसा टाइम आ गया था, मेरे भाई ने बाइबल फेंक दी थी और कहा था, क्या था, एक तरफ कुत्ता और एक तरफ तू आएगा मेरे घर में ना, मैं कुत्ते को रोटी डाल दूंगा, तुझे नहीं डालूंगा, तू फ्री बैठा रहता है, काम काज तो तू करता नहीं कोई। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने बाइबल को उठाया, बरसात के दिनों में ऐसे मैंने बाइबल को लिया, मैंने सोचा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अगर तू
मुझे ब्लेस करेगा तो तू ही करेगा। हालेलुया। सब कुछ छोड़ छाड़ने का मतलब, इसलिए ये मतलब नहीं कह रहा कि मैंने अपने पिता को छोड़ दिया, मैंने माता को छोड़ दिया, उनके साथ रहकर एडजस्टमेंट कर कर उनकी डांट को भी सहा, उनके गुस्सों को भी सहा, और आज वही मेरा फादर है, थोड़ी सी भी आज आ जाए ना, कहते उसे फोन करो, ओदी प्रार्थना ना यार गल बन जाती है। हालेलुया। आज वही व्यक्ति कहता है उसे बुलाओ, उसकी प्रार्थना से क्या होता है, काम सिद्धि मिलती है। आज वही भाई है जो हर रोज फोन करता है, डेली फोन करता है, रोज फोन करता है मुझे। अगर एक दिन फोन ना आए तो दूसरे दिन हम 6 बजे सुबह फोन लगाते हैं, चल भाई नंदलाल फोन लगा दे। हालेलुया। अगर आप प्रभु में, उस समय एक टाइम होता है सब कुछ सबको आपको छोड़कर प्रभु के पीछे भागना पड़ता है, और एक टाइम आता है परमेश्वर कहता है जिसने मेरे लिए 1 गुना छोड़ा है मैं उसे 100% वापस दूंगा। 100% से 100 टाइम्स इंग्लिश में लिखा है बाइबल में, मैंने आपको पढ़ा कि अगर आप में से किसी ने प्रभु के लिए कुछ छोड़ा है ना, कुछ भी छोड़ा है, तो बाइबल कहती है मैं तुम्हें 100 बार उसे वापस दूंगा। 100 बार। मैंने 5 मरले जगह छोड़ी थी परमेश्वर के लिए, 50 मरले परमेश्वर ने मुझे दी। हालेलुया। 2-4 रिश्ते मैंने दूसरी लड़कियों के छोड़े थे जो प्रभु में नहीं थी, लेकिन जब प्रभु का मुझे हाथ आया, जब प्रभु का मुझे फेवर मुझे आया, तो वो बरकत, वो आशीष मेरे घर में आई। जैसे मैं सोचता मेरी लाइफ में मेरे घर में मुझसे छोटा कोई नहीं आएगा, आज छोटे में से छोटा है, और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर मेरे भाई को भी ब्लेस किया, मेरे परिवार को परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। तो आप मसीह में हैं, आपके द्वारा आपका घर क्यों नहीं ब्लेस हो रहा, आपके द्वारा आपका पड़ोसी क्यों नहीं ब्लेस हो रहा, आपके द्वारा आपका रिश्तेदार ब्लेस क्यों नहीं हो रहा, आपके द्वारा आपकी खुद की लाइफ ब्लेस क्यों नहीं हो पा रही? क्यों? क्योंकि अभी भी पुराना हिसाब है, पुराना स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला, नफरत करने वाला, चालाकी करने वाला, ठगियां करने वाला। और पास्टर ने घर आना, फटाफट पकौड़े खा लो तो फिर बिस्कुट का पैकेट 5 रुपए वाला ले लो। आज वो स्वभाव है। ऐसे विश्वासी हम गए थे किसी के विजिटिंग करने के लिए, हमारे सामने अच्छे अच्छे खाने लेकर आए और हमें कड़ी चावल खिला के कहते पास्टर जी जय मसीह की। बाद में पार्टी की उन्होंने जबरदस्त। हालेलुया। और जो हमारे जो नियर पड़ोसी हैं, हमारे जो नजदीकी हमारे जो बिलीवर है, वो जानते हैं हम कैसा खाना खाते हैं। हम कई बार उनको बुलाते हैं, कब आ जाओ मिलकर खाना खाएंगे। हम टॉप लेवल का खाना खाते हैं, लेकिन हम प्यार से, हमारा आदर क्या है किसी के लिए, हम कितना किसी को वो करते हैं। हम कई बार विजिटिंग में लेट हो जाते हैं, हम उनका खाना खा के आ जाते हैं। गुस्सा करते हैं तो करते रहे, मुझे मालूम है बरकत भी उनको मिलने वाली है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या किया बरतुल्मै ने? किसी की आवाज में सुना, कहता प्रभु आज तेरे शब्दों को सुनूंगा। यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आज सोचो, अगर मैं आपके लिए पूछूं आप क्या चाहते हो, मैं आपके लिए कौन सी प्रार्थना करूं? तो कई लोग होते पुराने स्वभाव के, सुख शांति की प्रार्थना कर दो जी। एक जाने होते कड़ी सुख शांति दी, मैं आपको बोलता हूं कभी सुख शांति तो आगे भी आ जाओ। जिंदगी और भी कुछ करना है कि सुख शांति लेनी है, बथेरी ले ली है और 10 साल हो गए, आगे बढ़ो। हालेलुया। ए मुंडे दी प्रार्थना कर दो ब्याह हो जाए। तो मैं मुंडा किथे काम पर की करदा, नशे करदा, मैं फिर नहीं हूं। हालेलुया। उसे प्रभु के पास लेकर आओ, यीशु मसीह के पास लेकर आओ, प्रभु उसकी हेल्प करेगा नशा छोड़ने में, प्रभु उसकी जिंदगी को बनाएगा। फिर जो प्रार्थना की जाएगी फिर बढ़िया रिश्ता भी आएगा, फिर मांगने की जरूरत नहीं होगी, फिर मिल जाएगा। हालेलुया। आज आपके तरह तरह के विषय होंगे, मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं, मेरा काम बन जाए, मेरा वीजा लग जाए, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा यही पे बिजनेस शुरू हो जाए, जो मैंने बिजनेस डाला है वो शुरू हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी आत्मिक जिंदगी ऐसे हो जाए, मुझे रिश्ता अच्छा मिल जाए। आपके कई तरह के विजन होंगे। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो वर्ड तब पूरे होंगे जो पिछले वाली बातें आप करोगे, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चलना। लोग जितना ही दबाएं, जितना भी चर्च से आपको डांट दी जाए, कोई बात नहीं, मैं आपकी आवाज में सुनूंगा और दूसरों की आवाजों को मैं जवाब, आप पुकार, दूसरों की आवाजों के बीच में मैं प्रभु को पुकारता रहूंगा। चाहे मैं मसीह में लेकर 10 लोगों को आऊं, चाहे वो मेरे खिलाफ चले जाए, चाहे वो मुझसे नफरत करे, चाहे वो मुझे जय मसीह बोले या ना बोले, मैं फिर भी प्रभु का काम करूंगा। हालेलुया। ये लोग चुप करा दे, चुप कर जा, कहता ठीक है जी। चुप हो गए, शेर की तरह पीछे हट के, फिर ऊंची आवाज में, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। कौन ब्लेस हुआ? चुप कराने वाले या बोलने वाला? बोलना शुरू करो आज से।
तारीफ करना शुरू करो, आज से स्तुति करना शुरू करो, सुसमाचार प्रचार करना शुरू करो। आप देखो, आप मुझे भी कोई लेकर आया था, ये घमंड नहीं है उसके लिए, उसका काम था। आज मैं आपको प्रभु में बढ़ा रहा हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा काम है आपका भी सुसमाचार करना। ये आपके लिए घमंड का काम नहीं, ये आपका काम है, आपकी बरकत के लिए, आपकी आशीष के लिए। हालेलुया। तो उसने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? तो एक कहावत है, अन्ना क्या अन्ना की पाले दो अखा। एक कहावत बड़ी चलती साढ़े थे, अन्ना की पाले दो अखा। अंधा है ना, प्रभु से मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या जवाब देता है? अंधे ने उससे कहा कुंज आयत, अंधे ने उससे कहा हे रब्बी। हे रब्बी का मतलब होता है अर्थात हे गुरु, जे कि मैं देखने लगूं। अन्ना की पाले दो अखर। कहता है प्रभु मैं चाहता हूं मैं देखने लगूं। तो एक्चुअल में वो चंगा तो उसी समय हो चुका था जब वो प्रभु को पुकार रहा था। आशीष उसके पास उसी समय ठहर गई थी जब यीशु मसीह ठहरा था। अब सिर्फ मैन ऑफ गॉड का स्पर्श चाहिए था उसे, अब सिर्फ परमेश्वर के पुत्र का हाथ चाहिए था उसे, एक टच चाहिए था उसे, एक वर्ड चाहिए था उसे, एक शब्द चाहिए था उसकी लाइफ में कि मैं तेरे लिए क्या करूं। और कहता है कि परमेश्वर मैं चाहता हूं मैं देखने लगूं। और यीशु ने उससे कहा जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसी के पीछे हो लिया। सब बोले आमीन, हालेलुया। जैसे ही वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास के, परमेश्वर के पुत्र के, यीशु मसीह के वर्ड उसकी जिंदगी में गए कि जा तू देखने लग जा। और जैसे आपके लिए बोला था जाओ इस महीने प्रभु तुम्हें बरकत देगा, जाओ इस महीने परमेश्वर तुम्हें जो है प्रमोशन देगा, इस महीने परमेश्वर ये काम देगा, जैसे जैसे आपको बोला गया वैसे वैसे काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आपके घर में बैठकर जैसे प्रार्थना शुरू की और वो काम जो आप करने वाले थे परमेश्वर ने पहले जाहिर किए, क्या वैसा हुआ कि नहीं हुआ? आप जो बाइबल कहती है आप जो सोचों में विचारों में है उसे प्रैक्टिस होने में टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस होने का मतलब वो करने में, और फिर प्रैक्टिकल होने में, प्रैक्टिकल होने का मतलब बनने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। अंधे के ऊपर बरकतें ठहर चुकी थी, आपके ऊपर जो प्रोफेसी की गई है, आपके ऊपर जो प्रार्थना की गई है वो ठहर चुकी है आपके ऊपर। वेट फॉर द राइट टाइम, वो आपकी जिंदगी में जल्दी पूरे होने वाले यीशु मसीह के। हालेलुया। वो शब्द जो बाकी मुझे मालूम है मैंने किस किस के लिए कौन कौन से बोले, वो जल्दी सब पूरे होने वाले आपके लिए। और आज मैं बोलता हूँ आप में से आज कई लोग ब्लेस होने वाले हैं। कई 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 का मतलब ये नहीं कि कोई रहने वाला है, हम सबके सब भी ब्लेस होने वाले हैं जो तैयार करेगा अपने आप को कि परमेश्वर आज मैं उठूंगा और अगले महीने में, अगले हफ्ते में, अगले संडे से पहले पहले मैं 4 और 5 फैमिली को सुसमाचार सुनाकर लेकर आऊंगा। हालेलुया। और मार्ग में किसके पीछे हो लिया? वो यीशु मसीह के पीछे। आज से आपने भी यीशु मसीह के पीछे चलना, ना दाएं देखना ना बाएं, ना सज्जे देखना ना खब्बे, किसकी ओर देखना? यीशु मसीह की ओर देखना। और कौन सा भजन गाया था? उठो खड़े हो जाएंगे हम सब। परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीष दे कि परमेश्वर ने अगर उसको आंखें दी हैं, ध्यान से सुनना भी। एक चीज और थी, जब हम रियल इसका मतलब पढ़ते हैं इब्रानी भाषा में, तो इसका मतलब होता है अंधे का मतलब होता है मेंटली अंधा। मेंटली अंधे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? माइंडली ब्लाइंड। क्या था वो? ये माइंडली ब्लाइंड था, मतलब ये दिमागी तौर से अंधा था। इसका मतलब है यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारी लाइफ में आते हैं, चाहे वो शारीरिक बात हो चाहे वो आत्मिक बात हो, प्रभु यीशु मसीह रोशनी रोशनी कर देते हैं। हालेलुया। वो लाइट ही लाइट कर देते हैं। रेडी हो सब तैयार वर्शिप के लिए? अपनी आंखों को बंद करो, हम सब वर्शिप में जाए। सब अपनी आंखों को बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद करें।